नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। हम लोग ये 4 सिद्धांत देख चुके थे, जिसमें महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी एबे जॉर्ज लेमेंटेयर का, स्फीति सिद्धांत एलन गुथ का, सतत सृष्टि सिद्धांत प्रतिपादक थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बार्डी का, दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा का। यहाँ तक देख लिए थे। आज हम लोगों को बिग बैंग थ्योरी मतलब महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में जो है विस्तृत वर्णन करना था। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है बिग बैंग थ्योरी? ठीक, देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने ब्रह्मांड, आकाश गंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए किया था। किसके लिए किया था? ब्रह्मांड, आकाश गंगा और सौर मंडल के लिए किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत किया था। कब किए थे? 1967 में। कौन? रॉबर्ट बेगोनर किए थे। ठीक, वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा इसके विकास को अधोलिखित प्रकार से विवेचित किया जा सकता है। अधोलिखित प्रकार से विवेचित किया जा सकता है वो वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर। आइए आगे देखते हैं। वह अवस्था जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। कितना? 15 अरब वर्ष पूर्व जब एक गर्म एवं सघन बिंदु पर केंद्रित था। कौन? ब्रह्मांड। ठीक, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक महाविस्फोट हुआ। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक महाविस्फोट हुआ, जिससे ब्रह्मांड विस्फोट यानी कॉस्मिक एक्सप्लोजन या बिग बैंग की उपमा प्रदान की गई। जो महाविस्फोट हुआ था उसी को ब्रह्मांड विस्फोट या बिग बैंग की उपमा दी गई। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? समय की, स्थान की और वस्तु की उत्पत्ति हुई। विस्फोट के अत्यल्प समय में बिंदु विस्तृत होकर वॉलीबॉल के आकार का हो गया। किस आकार का हो गया? वॉलीबॉल के आकार का। ये जॉर्ज लेमेंटेयर बोल रहे हैं कि ये वॉलीबॉल के आकार का हो गया, जो बाद में एक आग के गोले के सदृश हो गया। किसके सदृश हो गया? आग के गोले के। ठीक, इसलिए लोग कहते हैं ना, हमारी पृथ्वी पहले आग की गोला थी, जिसका अर्धव्यास लगभग 10 अरब मील था। कितना था? लगभग 10 अरब मील था। अग्निबाल की अवस्था की पश्चात जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकेंड हुई, ब्रह्मांड की आयु कितनी हुई? 1 सेकेंड हुई। उसका ताप कुछ कम हुआ। उसका ताप क्या हुआ? कुछ कम हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जब ताप कुछ कम हुआ तो मूल कणों तथा प्रतिकणों की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? जो मूल कण थे वो और कुछ प्रतिकण, इनकी उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर परमाणु का निर्माण किए। किसका निर्माण किए? परमाणु का निर्माण किए। कौन? मूल कण और प्रतिकण, ये दोनों मिलकर आगे चलकर परमाणु का निर्माण किए। विस्फोट के 1 मिनट बाद ब्रह्मांड और विस्तृत होकर एक बड़ा ताप नाभिकीय रिएक्टर हो गया। क्या हो गया? ये ब्रह्मांड जो है 1 मिनट बाद विस्तृत होकर एक बड़ा ताप नाभिकीय रिएक्टर हो गया। ठीक, परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन नाभिक से इस अवस्था में हीलियम परमाणु के नाभिक बने। कौन बने? हाइड्रोजन नाभिक से कौन बने? हीलियम। 4
4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक, कुछ 100,000 वर्ष के पश्चात पदार्थों तथा विकिरण का चमकीला सम्मिश्रण होकर फैल गया। कुछ हजार वर्ष के पश्चात पदार्थों तथा विकिरण का चमकीला सम्मिश्रण होकर फैल गया। कुछ अरब वर्ष पश्चात हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर आकाशगंगाओं एवं तारों का निर्माण करने लगे। किसका निर्माण करने लगे? आकाशगंगाओं एवं तारों का निर्माण करने का। कौन? कुछ अरब वर्ष पश्चात हाइड्रोजन और हीलियम के बादल मिलकर। ठीक, आगे सूर्य तथा अन्य तारों के संगठन का लगभग 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना हुआ है। जो सूर्य है और जो अन्य तारे हैं, इन सब का जो 98% भाग है वो हाइड्रोजन और हीलियम से ही मिल के बना है। तारों का केंद्रीय भाग पदार्थ के नाभिकीय संलयन के कारण अधिक गर्म हो गया। तारों का जो केंद्रीय भाग था वो पदार्थ के नाभिकीय संलयन के कारण अधिक गर्म हो गया। ठीक, तारों से चमक निकलने लगी। क्या निकलने लगी? तारों से चमक निकलने लगी तथा तारों के केंद्र में भारी पदार्थों का गठन होने लगा। तारों के केंद्र में भारी पदार्थों का गठन होने लगा। भारी पदार्थ में क्या है? जैसे लोहा। ठीक, बिग बैंग के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, कितना? 10.5 यानी 10.5 अरब वर्ष पश्चात, अर्थात आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों आदि का निर्माण हुआ। ठीक, जो बोलते हैं लोग कि सौर मंडल का जो विकास हुआ कब हुआ? तो आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कि आज आकाशगंगाएं सुपर क्लस्टर के रूप में हैं। पूछा हुआ प्रश्न है, आकाशगंगाएं किस रूप में है? तो सुपर क्लस्टर के रूप में हैं। ठीक, यह आकाशगंगाएं एक दूसरे से 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हैं। कितना? 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हैं। इनके मध्य का स्थान काला है। क्या है? इनके जो मध्य का स्थान है, बीच का भाग जो है वो काला है। अपने निर्माण काल के समय एक प्राप्त आवेग के कारण इनके मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है। इनके मध्य की दूरी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक, अब देखिए, विश्व के सुविख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग, कौन? स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी समय का संक्षिप्त इतिहास, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये उनकी पुस्तक थी। पुस्तक पूछता है में उदित किया कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व एक मटर के दाने के रूप में था। आज के 15 अरब वर्ष पूर्व जो हमारा ब्रह्मांड था वो एक मटर के दाने के रूप में था। इसके पश्चात बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करते हुए वह लिखते हैं कि महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का स्वरूप विस्तृत हुआ। आज वह मटर के दाने के आकार का प्रमाण असीमित और अनंत है। ठीक,
जो मटर के दाने के समान था, आज उसका जो आकार है वो असीमित और अनंत है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं। ठीक, ये कौन बोलता है? स्टीफन हॉकिंग। ठीक, स्टीफन हॉकिंग एक विकलांग थे, फिर भी जो है उनका माइंड बहुत तेज था। आगे देखते हैं। अमेरिकी खगोलविद एडविन हब्बल ने बताया कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। जैसे जैसे आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके दूर जाने की गति तेज होती जा रही है। ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। इसकी तुलना हम एक फूलते गुब्बारे से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम इस गुब्बारे पर कुछ छोटे छोटे बिंदु बना दे तो जैसे जैसे गुब्बारा खोला जाएगा वैसे वैसे ये बिंदु भी एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। अब अगर इन बिंदुओं को मंदाकिनी मान ले तो गुब्बारे यानी ब्रह्मांड के प्रसरण के साथ साथ मंदाकिनियों के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। अब तो इस पे बिंदु भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस समय ऐसा गुब्बारा ही आ रहा है कि उस पे पहले से ही बिंदु बिंदु बना हुआ है। अगर आप उसमें हवा डालेंगे तो वो जब फूलना शुरू होगा, खुलेगा पूरा, तो एक दूसरे से बहुत दूर होगा। ठीक, उसी तरह से जो है ये हमारा आकाश गंगा भी है। ठीक, आगे प्रकाश के डॉपलर प्रभाव से तारों अथवा गैलेक्सियों की गति का पता लगाया जाता है। किससे? प्रकाश के डॉपलर प्रभाव से। पूछा हुआ प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव से किसका पता लगाया जाता है? तारों तथा गैलेक्सियों का पता लगा जाए। ठीक, इससे पता लगा सकते हैं आप। आगे देखिए, अगला है स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। ये किसका है? ये है एलन गुथ का। ठीक, उसमें दो और जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो कि इनको रखा गया है। अमेरिकन वैज्ञानिक एलन गुथ ने 1980 में स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किए थे? 1980 में प्रतिपादन किए थे स्फीति सिद्धांत का। उनके अनुसार ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान के घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व अधिक है। ब्रह्मांड के जो दृश्य द्रव्यमान के घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक जो द्रव्यमान है वो अधिक है। ठीक, इससे निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है। यद्यपि बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि उनकी कई मान्यताएं उभयनिष्ठ हैं। उनके अंतर मात्र इस तत्व से संबंधित है कि विशालकाय अग्निपिंड के विस्फोट की 1 सेकंड के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटी। ठीक, स्फीति सिद्धांत के अनुसार विशालकाय अग्निपिंड की जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्पकाल में ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। त्वरित गति से फैला मतलब रैपिड एक्सपेंशन और इन्फ्लेशन। ठीक, इस प्रक्रिया के दौरान 1 सेकेंड के अल्फांश के अंतर्गत ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना की वृद्धि हुई। कितना? 1 सेकेंड के अंतर में ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना की वृद्धि हुई। ये कौन बोलता है? एलन गुथ। बाद में काले पदार्थों के सम्मोहन से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। किससे हुआ? काले पदार्थों के समूह मतलब मिलने से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इनकी विस्फोट से जनित पदार्थों के समूहन से निर्मित पिंडों द्वारा तारों का निर्माण हुआ तथा तारों के विस्फोट से उत्पन्न पदार्थों के समूहन एवं संगठन से ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक, ये रहा एलन गुथ की
और जॉर्ज लेमेंटियर के सिद्धांत। ठीक, अब इसके आगे हम निहारिका एवं नेबुला के बारे में देखेंगे। आगे हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा कल करेंगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा ही लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको आराम से रोक रोक के पढ़ लें और समझ लें। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।